हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर वन फैकल्टी। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी टाइमली एंड एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ब्लर सा जा रहा है ना थोड़ा कैमरा। अभी थोड़ा ठीक है। ओके, गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। ओके, पीडीएफ सभी को मिल गई है? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो? इसकी रिसर्च एप्टीट्यूड की 2 ही पीडीएफ अपलोड हुई है आपकी। एक तो हुई है टाइप्स ऑफ रिसर्च वाला और एक हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। तो सबको मिल गई है पीडीएफ? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो वो एक बार मुझे मैसेज कर दो। जिसको नहीं मिली, यस मैम मिल गई, ठीक है ठीक है। जिसको नहीं मिली अभी वो मैसेज करे सिर्फ। टाइप्स ऑफ रिसर्च की पीडीएफ जिसको नहीं मिली है वो एक बार मैसेज कर दो मुझे। मंडे को या ट्यूसडे को अपलोड की थी मैंने। ओके, गुड इवनिंग जी सभी को। नेहा कुमारी, ललिता राणा, मिस अफरीन, अंजलि, जोया, पटेल जी गुड इवनिंग सभी को। अंकिता जी गुड इवनिंग। नहीं मिली रश्मि जी, ओके। रश्मि कौन सा है सेकंड पेपर, कौन सा है आपका? अपडेट के ऑप्शन हाँ सेकंड पेपर कौन सा है? सेकंड पेपर कौन सा रश्मि? फास्ट रिप्लाई करो, काफी टॉपिक कवर करने हमने। नहीं मिली, ओके रश्मि को नहीं मिली। और कोई ऐसा जिसको नहीं मिली? एक्शन रिसर्च में मैम शॉर्ट टाइम और तत्काल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। हाँ जी, शॉर्ट टाइम में और जल्दी प्रॉब्लम में, ठीक है। में जल्दी प्रॉब्लम में नहीं, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और जो स्मॉल लेवल पर होता है मेनली वो। शॉर्ट टाइम भी नहीं बोल सकते हम। जो एक्चुअली आप जो एक परफेक्ट वर्ड को यूज करोगे वो होगा आपका स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम। और कौन सॉल्व करेंगे? जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, प्रैक्टिशनर, वो सॉल्व करेंगे। मुझे भी नहीं मिली मैम, हेमा गुप्ता को भी नहीं मिली। इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। आज मैं चेक करूंगी एक बार, बट आपने भी एक बार चेक कर लेना। हेमा गुप्ता सेकंड पेपर कौन सा है? सेकंड पेपर बताना। टाइप ऑफ रिसर्च आपको मैसेज कहाँ करूँ मैम? फिलर फॉर्म का जो ऐप है ना उसमें मुझे मैसेज आ जाते हैं, जैसे कि सुनीता पाल का मुझे आ जाता है मैसेज उसमें, और मिस अफरीन का पता नहीं आता कि नहीं आता। पर फिलर फॉर्म पे ही है वैसे मैसेज का, तो और तो कोई है नहीं प्लेटफॉर्म मैसेज का। फिलर फॉर्म की ऐप पे है। होम साइंस मैम, होम साइंस है, ठीक है। मैं एक बार चेक करूंगी। होम साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। और कोई ऐसे जिसको पीडीएफ नहीं मिली है टाइप ऑफ रिसर्च की? अपडेट मांग रहा है ऐप। हाँ अपडेट मांग रहा है, मैंने भी अभी अपडेट किया जस्ट। मुझे भी अपडेट की ऑप्शन आई थी, अपडेट कर लेना। ठीक है, करे क्लास स्टार्ट। क्या हुआ हेमा गुप्ता जी? आपको मैसेज कहाँ करूँ मैम? प्लीज मैम, क्या हुआ हेमा गुप्ता जी आपको? मैम नहीं मिली मैम। फिलर फॉर्म का चैनल हैक हो गया क्या? हो गया था पर अभी ठीक है, इशू सॉल्व है। कल हो गया था हैक, अभी ठीक है। करे क्लास स्टार्ट। 7:05 हो गया, टाइम नहीं है देख लो। 3-3 मैंने पीपीटीज निकाली है। तो कहाँ से हमने स्टार्ट करना है? टाइप ऑफ रिसर्च से। कल हमारा रह गया था ना थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। अभी सभी रिप्लाई करेंगे। बेसिक रिसर्च क्या है आपका, अप्लाइड रिसर्च क्या है, और आपका एक्शन रिसर्च क्या है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। और जो साइक्लिकल रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च को बोला जाता है, अप्लाइड रिसर्च को बोला जाता है, कि एक्शन रिसर्च को बोला जाता है? साइक्लिकल नेचर कौन सी रिसर्च है? अप्लाइड है, एक्शन है, कि आपका ये है बेसिक रिसर्च है? या फिर अगर जो हमारा एक्शन, जो हमारा साइक्लिकल नेचर का जो रिसर्च है उसकी क्या क्या साइकिल है? साइक्लिकल नेचर बेसिक रिसर्च है। स्मॉल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, हाँ ठीक है। इम्प्रूवमेंट भी आपका एक्शन रिसर्च में ही आ जाएगा। इमीडिएट प्रॉब्लम इम्प्रूवमेंट आपका एक्शन रिसर्च में आएगा। और छोटे लेवल की जैसे क्लासरूम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक्शन रिसर्च में आएगा। साइक्लिकल एक्शन रिसर्च है, ठीक है। और क्या है उसके? एक्शन है, गुड गुड, ठीक है। क्या क्या साइकिल है? साइकिल में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? प्लान से ही स्टार्ट होगी और प्लान पे ही एंड होगी, ठीक है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये और अच्छे से बता दीजिए मैम, थोड़ा टफ लग रहा है।
ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम कर रहे थे, ठीक है। क्वालिटेटिव हमने कर लिया, क्वांटिटेटिव हमने कर लिया। इसके अलावा और भी टाइप ऑफ रिसर्च है, मेनली आपके ये रख लो कि 20 तक तो है आपके टाइप ऑफ रिसर्च। ये देखो हमने ये सारा किया है और इसकी पीडीएफ में मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया, क्वाली, क्वांटी, ठीक है। और ये मैंने मीनिंग भी बता दिए थे आपको, क्वाली क्या है, क्वांटी क्या है। और ये सारा हमने कर लिया था। एक्सपेरिमेंटल हो गया आप लोगों का, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल हो गया। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, दो बहनें हैं, एक तो है आपका क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, दोनों जुड़वा बहनें एक तरह से, और एक है आपका एक्सपेरिमेंटल। मेन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आपका? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सभी रिप्लाई करेंगे। प्लान एक्ट नहीं, प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट होगा। विकी जी गलत लिखा है आपने, ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में। प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट होगा लास्ट में। आप लोग के पास चल रही है क्या? बेसिक रिसर्च बिकम बेस फॉर अप्लाइड रिसर्च। हाँ, फाउंडेशन बनेगा वो, ठीक है मोहम्मद जी, गुड। अभी एक्सपेरिमेंटल में मैनुपुलेशन होगा, ठीक है। मैनुपुलेशन तो आपको क्वाजी में भी होगा। डिफरेंस पूछ रही हूँ मैं दोनों बहनों का, एक्सपेरिमेंटल और आपका क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या डिफरेंस है? मैनुपुलेशन तो आपकी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में भी होगा। डिफरेंस बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं, विकी जी, विकी है आपका नाम? विकी, विकी तो होता है बट विकी भी होता है क्या? वी वाला तो सुना था पर बी वाला। हाँ जी बोलिए जल्दी से। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, रियल वर्ल्ड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। और आपका एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी हो जाएगा, ठीक है, वो भी गुड गुड वो रैंडम, यस ये मैं चाह रही थी। रैंडम हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंटल, और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल नॉन रैंडम हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। रैंडम का मतलब बताया था कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चिट्ठियां हैं, मतलब जैसे हम पर्चियां डालते हैं ना एक बॉल में, ठीक है, तो आपने कोई भी उठा ली, रैंडम हो गया। नॉन रैंडम हो गया कि आपने अपनी मतलब एक तरह से बोलते हैं ना बाइजनेस, कि सिर्फ आपने रेड कलर ही उठाना है, सिर्फ आपने ब्लू कलर ही उठाना है। ये हो गया आपका नॉन रैंडम, कि आपका फेवरेटिज्म जहाँ पे यूज हो रहा है, जहाँ पर आपकी अपनी चॉइस यूज हो रही है। क्लियर है? जैसे आपने अपनी फैमिली मेंबर को ही ओनली चूज किया, वो हो जाता है नॉन रैंडम। और बहुत बार कॉज एंड इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल में भी आएगा, क्वाजी में भी आएगा। क्लियर है? और लेबोरेटरी आपका हमेशा एक्सपेरिमेंटल में आएगा, जब लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। और जब रियल वर्ल्ड में हम टेस्टिंग करते हैं तो वो आपका क्वाजी एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको क्लियर एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशन भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप देखा जाएगा कोरिलेशन में, क्योंकि रिलेशन स्थापित करना। बट एक्सपेरिमेंटल में, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में कॉज एंड इफेक्ट देखा जाएगा, इसीलिए इसको कोरिलेशन को क्या बोला जाता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है। ये ऑपोजिट है नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ये भी हमने कर लिया था कोरिलेशन वाला, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हमारा हो गया। अब एक्सपेरिमेंटल ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ, ये भी कल बता दिया था आपको, ठीक है। बेसिक रिसर्च भी हमारा कल हो गया है, और आप लोगों का अप्लाइड रिसर्च भी कल हो गया है। एक्शन इवेल्युएशन रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये टाइप याद रख लेना। अगर हम अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड का एक्शन रिसर्च एक टाइप है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया है। और ये कर्ट लेविन वाला भी याद रखना, 1944 एक्शन रिसर्च का, ठीक है। प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये भी याद रखना। अप्लाइड रिसर्च ये देख लेना एक बार, ठीक है, कल बता दिया। अब हम चलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स ये हमारे जितने भी 21 टाइप है आपके रिसर्च के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके ये सारे टाइप। कहीं से भी मीन्स टाइप ऑफ रिसर्च से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। नॉन रैंडम, यस सृष्टि जी वेरी गुड। प्री प्लान, हाँ ये भी आप बोल सकते हो। फेवरेटिज्म बोलो, प्री प्लान बोलो, पहले से आपने प्लान किया हुआ है कि मुझे तो बस यही चाहिए, ठीक है। प्री प्लान बोलो आप, हाँ गुड। अप्लाइड एक बार रिपीट, ओके। देखो सृष्टि जी, जब आपने बड़े लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अप्लाइड रिसर्च यूज करोगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा वही अप्लाई कर पाएगा। और अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे? जब हमारे पास नॉलेज होगी, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ आ गई थी? बेसिक में। बेसिक रिसर्च हमारे लिए फाउंडेशन बनी थी अप्लाइड रिसर्च के लिए। अब जब बड़े लेवल की प्रॉब्लम को आपने सॉल्यूशन करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो फिर क्या होगा कि आपकी अप्लाइड रिसर्च यूज होगी। और कौन करेगा बड़े लेवल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट? वो करेंगे आपके एक्सपर्ट। क्लियर है? अप्लाइड रिसर्च इतना है आप लोगों का। और अप्लाइड के अंडर ही आपका जो टाइप आता है वो एक्शन है, इवेल्युएशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है।
इतनी बात याद रखनी है। यूनिवर्सिटी लेवल की प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन ढूँढना है, तो एक जो रिसर्चर होते हैं उनके यही काम होते हैं, ठीक है? हम रिसर्च किस पे करते हैं? कहाँ कमी आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों यूनिवर्सिटी में मान लो कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो एक रिसर्चर का काम रहेगा, वो रिसर्च करेगा, सारी चीज़ों को वो चेक करेगा कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? जितना भी डाटा होगा उस पे वो रिसर्च करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बेसिक, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, फिर वो अप्लाई करेगा, वो डिसीजन देगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये डिसीजन होने चाहिए। एक फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजर होना चाहिए जो सारी इनवॉइस को, सारे इसको मेमोज को जो संभाल के रखे, ठीक है? इनवॉइस मतलब बिल को, ठीक है? बिल्स को संभाले और सारी चीज़ों की देख-रेख करे, एक फाइनेंशियल मैनेजर होना चाहिए। सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे क्या करेगा वो, जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, अप्लाइड में जाके वो अप्लाई करेगा और उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूँढेगा, ठीक है? एक रिसर्चर का ये काम रहता है और ये वाइड लेवल का होता है और ये एक्सपर्ट होते हैं जो रिसर्च करने वाले होते हैं उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ठीक है जी। कल जीतू भैया से बोला था मैम कि आपकी क्लास ऑल डेज रहे, मना कर दिया उन्होंने। हाँ जी, मैंने मैंने भी बोला था, मुझे भी मना किया था जी। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे जैसे तैसे मैनेज, कोई नहीं। हम 4 दिन में भी वो करके दिखाएंगे ना, ठीक है? 4 दिन में भी हम JRF निकाल के दिखाएंगे, कोई नहीं। हाँ मैम, जीतू सर ने मना कर दिया, मुझे भी मना किया है, बट कोई नहीं, हम 4 दिन में भी निकाल के दिखाएंगे JRF, ठीक है? ठीक है जी, ओके। अभी एक्स पोस्ट फैक्टो पे चलते हैं। अप्लाइड क्लियर है? किसने मुझसे क्वेश्चन किया था? सृष्टि जी ने। सृष्टि जी क्लियर हो गया? यस या नो में रिप्लाई करो प्लीज एक बार। सृष्टि जी क्लियर है आपका अप्लाइड? और अगर हम डिफरेंस की बात करें अप्लाइड और इसमें, तो मेनली जो डिफरेंस रहने वाला है, एक्शन छोटे लेवल पर होगा और आपका इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ये होगा, और अप्लाइड भी इम्प्रूवमेंट के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे एक्सपर्ट काम करते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिशनर काम करते हैं। क्लियर है? और एक्शन रिसर्च में साथ में वो 1944 वाला कर्ट लेविन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। यस, ठीक है। अब देखो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। अब देखो, अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करें, एक्स पोस्ट फैक्टो पूर्व व्यापी, हिंदी में देख लो बड़ा प्यारा दिया है, पूर्व व्यापी। अगर हम यहाँ पर बात करें ना, एक्स पोस्ट फैक्टो, कहीं ना कहीं नाम से आपको कुछ लग रहा है ना कि कुछ पुरानी बातें हो रही है, मीन्स जो घटना घट चुकी है ये वो बात कर रहा है। यहाँ पे देखो एक नया कंसेप्ट यूज हो रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? अब देखो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, अगर तुम्हारा को रिलेशन में होता था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम क्या देखते थे? इन दोनों के बीच रिलेशनशिप। और अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता था तो हम देखते थे कॉज एंड इफेक्ट। देखते थे कि नहीं? कॉज हमारा इंडिपेंडेंट हो जाता था, डिपेंडेंट हमारा इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट हो जाता था। और अगर हम क्वाजी की बात करें, वहां पे भी हम कॉज एंड इफेक्ट देखते थे, कॉज एंड इफेक्ट देखते थे। क्लियर है? बट एक्सपेरिमेंटल में भी मैनुपुलेशन होता है, ध्यान देना मेरी इस बात को। क्वाजी में भी मैनुपुलेशन होता है, और मैनुपुलेट हम किसको करेंगे हमेशा? मैंने बताया था कल क्लास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनुपुलेट होता है कि डिपेंडेंट एक तो इस खांसी की वजह से ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनुपुलेशन होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की मैनुपुलेशन होती है? सभी रिप्लाई करें प्लीज। इंडिपेंडेंट की। क्यों? क्योंकि टीचर को अपने मेथडोलॉजी, अपने मेथड, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस चाहता है स्टूडेंट से, स्टूडेंट को टीचर का पढ़ाया नहीं समझ आ रहा है, तो टीचर को चेंज करना पड़ेगा, ना कि स्टूडेंट को, ठीक है? इनका मानना ये है। अब जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ये पता है क्या बोलते हैं कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना भाई, यहाँ पर मैनुपुलेशन नहीं होगी, ठीक है? जैसे कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था ये रैंडम था, ये डिफरेंस था ना। क्वाजी था आपका, वो नॉन रैंडम था, ये डिफरेंस था, ठीक है? बाकी तो दोनों बहनें मिलती जुलती है। अब एक बहन और आ गई इनकी, एक्स पोस्ट फैक्टो वाली। अब इसने क्या बोला कि एक्सपेरिमेंटल में भी मैनुपुलेशन हो रही थी, क्वाजी में भी मैनुपुलेशन हो रही थी। इसने बोला कि भाई एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनुपुलेशन नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि जो घटना घट चुकी है ना
ऑलरेडी घटना घट चुकी है, आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप पास्ट में जाके या प्रेजेंट में जाके भाई उसकी चोट को नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि भूतकाल में जाए और उसका एक्सीडेंट रोक ले, जैसे कि कई मूवीज होती थी ना ऐसे, और वो क्या करते थे, पास्ट में जाते थे और पास्ट में जितने भी जो भी मतलब होना होता है आगे फ्यूचर में, तो वो क्या करते हैं कि उन मतलब उसको ना फ्यूचर को चेंज कर देते हैं कि ऐसा ना हो। बट ये तो सिर्फ कथा कहानी है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आप पास्ट में जाकर जो फ्यूचर में होने वाली चीजें आप उनको चेंज कर सको। किसी का एक्सीडेंट आफ्टर द इफेक्ट, जब कोई घटना घट चुकी है तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं बदल सकते, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको एज इट इज उस पर रिसर्च करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब आप एक्सीडेंट तो नहीं रोक सकते, बट आप रिसर्च करोगे कि जो हमारे देश में एक्सीडेंट हो रहे क्यों हो रहे, लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, इस कारण से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से लॉज, उस हिसाब से कानून बनाने पड़ेंगे, मतलब कि हाँ कि कोई कोई ड्रिंक करके ना चले सड़क में। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपको वो पता है कि हाँ लोगों का ध्यान नहीं है, या तो लोग फोन में बिजी रहते हैं, या फिर ड्रिंक करके कार ड्राइव करते हैं, या फिर गुस्से में, या फिर डिप्रेशन में, या फिर घर से लड़ाई झगड़ा करके आते हैं और सोचते हैं कि बस हमने तो रैश ड्राइविंग करेंगे कि मर मर मिट जाए कहीं। ठीक है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर जो सबसे वैलिड होगा, सबसे ज्यादा क्या है, ड्रिंक की प्रॉब्लम है, फोन की प्रॉब्लम है, कि बंदा डिप्रेशन में आके या गुस्से में आके रैश ड्राइविंग कर रहा है कि मैंने मर जाना है, कि ये प्रॉब्लम है कि मतलब सुसाइडल थॉट उसको आ रहे हैं और उसने इसलिए रैश ड्राइविंग की कि मैंने मर जाना है। फिर आप रिसर्च करोगे तो एक्स पोस्ट फैक्ट वही होता है आफ्टर द इफेक्ट, कि कोई घटना घट चुकी है, उस घटना के पीछे क्या वजह रही होगी, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया है, यस या नो। मैनुपुलेशन का सही मीनिंग मैनुपुलेशन का सृष्टि जी मीनिंग होता है हेर फेर करना, मतलब कि जो कुछ हो चुका है आप चेंज नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल में आप मैनुपुलेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक मैं टीचर हूँ, ठीक है, और मैं चेंजेस कर सकती हूँ अपने आप में, मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं अपने मेथड, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकती हूँ। क्वाजी में भी मैं चेंजेस कर सकती हूँ, बट एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या हुआ कि जो एक टीचर है ना, अब देखो टीचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सीडेंट का इसलिए एग्जाम्पल दिया था क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल था, कि जो टीचर है ना वो चेंज नहीं करेगा अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसा पढ़ाता है वो वैसा ही पढ़ाएगा, वो चेंज नहीं करेगा। मैनुपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर करना, बदल देना। क्लियर है मैम? शॉर्ट एक्सप्लेन एक्स पोस्ट फैक्टो को, एक्स पोस्ट फैक्टो शॉर्ट एक्सप्लेन, किसी का एक्सीडेंट हुआ, क्लियर है, आप सिर्फ रिसर्च कर सकते हो बट आप उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन बदल नहीं सकते विदाउट मैनुपुलेशन। आप उसको मैनुपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि घटना घट चुकी है। अब सिर्फ आप उस पर रिसर्च कर सकते हो कि ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, बट आप चेंज नहीं कर सकते। आप पास्ट में जाके उस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते। क्लियर है? किसने बोला था? पूजा जी क्लियर है आपको? शॉर्ट में घटना घट चुकी है आफ्टर द इफेक्ट, आप फेल हो चुके हो, अब आप नहीं पास हो सकते। मतलब नेक्स्ट टाइम हाँ इंप्रूवमेंट करोगे तो पास हो जाओगे, बट आप फेल को पास में नहीं बदल सकते। या फिर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया है, जेआरएफ आपका क्वालिफाइड हो गया, अब आप पास्ट में जाके उसको कैंसिल नहीं कर सकते, घटना घट चुकी है, बस सिंपल सी बात है। क्लियर है? चले नेक्स्ट, अभी देखो अब पढ़ते हैं इसको। क्या याद रखोगे? एक्स पोस्ट फैक्टो कर्लिंगर 1964, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एज द रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी अकर्ड, घटना घट चुकी है, एंड इन विच द रिसर्च स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स। अब घटना घट चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, अब आप नहीं उसको चेंज कर सकते। कलिंगर के अनुसार पूर्व व्यापी ने पूर्व रोस्ट रोस्ट नहीं होगा ये, पोस्ट होगा ये, पोस्ट फैक्टो शोध को इस प्रकार परिभाषित किया, वह शोध जिसमें स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट कौन सा था? स्वतंत्र चर या चर पहले से घटित हो चुके हैं, पहले से हो चुका है, और जिसमें शोधकर्ता एक आश्रित चर या चर के अवलोकन से शुरू करता है, वो सिर्फ अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखेगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है जी सभी को? पास्ट में जाने के लिए थोड़ा डोरेमोन को टाइम मशीन होनी चाहिए। हाँ,
ठीक है, अब देखो एक्स पोस्ट स्टडी और क्या बोला जाता है इसको, आफ्टर द फैक्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, कीवर्ड है ये। और ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो आफ्टर द फैक्ट। मीन्स कि मैंने तो देखो अपने टाइम में इस तरह से रिसर्च याद की थी ना, टाइप ऑफ मीन्स से 20 टाइप थे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था स्टार्टिंग में, मतलब 20 टाइप ऐसे लगते थे कि बहुत ही ज्यादा है। अभी तो चलो पढ़ पढ़ के इजी लगता है। कम से कम 20 टाइप्स है रिसर्च के, और ये टॉपिक एनटीए वालों का फेवरेट है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, एवरी ईयर क्वेश्चन बनता है, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। मैंने किस तरह से याद किया था मैं बताती हूँ आपको। ये था मेरा एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। तो मैंने इस तरह से याद किया था, फैक्टो मीन्स आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। और यहाँ से मेरा कहीं ना कहीं सारी चीजें क्लियर हो गई थी, घटना घट चुकी है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं होगा, इस तरह से नोट्स बनाए थे। फिर क्या था, एक्शन रिसर्च की शॉर्ट लेवल का है, प्रैक्टिशनर है। फिर क्या था, अप्लाइड रिसर्च मीन्स की वर्ड को मैंने ध्यान में रख के ही हमेशा याद की है चीजें, क्योंकि वहाँ पे जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जितना कुछ पढ़ा होता है ना याद नहीं रहता प्रॉपर तरीके से। फिर अप्लाइड रिसर्च का मैंने ये किया था कि हाँ ये एक्सपर्ट होते हैं, और इसका मीन्स वाइड लेवल पे ये यूज होती है, मतलब इस पे जैसे यूनिवर्सिटीज होगी, ठीक है, वाइड मतलब बड़े लेवल पे आपकी अप्लाइड रिसर्च यूज होती है। बेसिक का मैंने याद किया था, नाम से क्लियर है, बेसिक, फंडामेंटल एंड प्योर, ठीक है। इस तरह से कि हाँ ये फाउंडेशन बन जाएगी हमारी अप्लाइड रिसर्च के लिए। बाकी क्वाली और क्वांटी का भी मैंने बता दिया वो किस तरह से याद किया था। क्लियर है। और एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, और आपका एक्स पोस्ट फैक्टो, ये तीनों बहनें हैं, इनके मैंने डिफरेंस से इनको याद किया था कि एक्सपेरिमेंटल में जो जो चीजें, क्या क्या चीजें आनी है, उसके बाद क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या चीजें नहीं आनी है, और बाकी तो सेम सेम चीजें थी। एक्स पोस्ट फैक्टो में कॉज एंड इफेक्ट तो है, बट आफ्टर द इफेक्ट है। क्लियर है, इस तरह से याद किया था मैम, मैंने भी ऐसे ही नोट्स बनाए कीवर्ड। हाँ, कीवर्ड के साथ हमेशा याद करो, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है, और बट आपको एग्जाम में आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाए तो नहीं होगा। आपने 50% सिलेबस कवर कर दिया विद कीवर्ड, विद कंसेप्ट क्लियरिटी, विद पीवाईक्यू, आपका जेआरएफ भी क्वालिफाइड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना है, यहाँ पे आपको कीवर्ड के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि मशीन है ये, और इस मशीन में 20 किताबें आपकी इस टाइम नेट जेआरएफ की, ठीक है। तो इस तरह से याद करो, कीवर्ड के साथ याद करो, और पीवाईक्यूज को लगाते हुए याद करो, रिवीजन करते हुए याद करो, कंसेप्ट क्लियरिटी करते हुए याद करो। क्लियर है, मीन्स थोड़ा लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग के साथ। अब देखो आफ्टर द फैक्ट हो गया, और पढ़ना सब कुछ पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो, जैसे मास्टर्स में हम करते थे कि चलो ये टॉपिक नहीं पढ़ा फिर भी हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है, और जो मैं पढ़ाती हूँ आपको। अब देखो एक्सपोज फैक्ट टू स्टडी और आफ्टर द फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये भी कीवर्ड है। रिसर्च इज अ कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट। कब होगा, जब कोई घटना घट चुकी है फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सीडेंट का एक एग्जाम्पल दिया है, एक्सीडेंट हुए, बहुत हुए। अब क्या हुआ कि रिसर्चर आया, रिसर्चर ने सोचा ये एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब वो घटना घट चुकी है, बच्चों ने सुसाइड करने स्टार्ट किए, तो रिसर्चर आए, ये सुसाइड हो क्यों रहे, क्या कारण है बच्चों का सुसाइड करने का, ठीक है। तो हैज अकर्ड विदाउट इन इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर। अब देखो पूर्व पक्षता पश्चात अध्ययन या तथ्य पश्चात अनुसंधान, अनुसंधान डिजाइन की एक श्रेणी है जिसमें शोधकर्ता के हस्तक्षेप के बिना तथ्य घटित होने के बाद जांच शुरू होती है। मीन्स की यहाँ पे रिसर्चर पहले नहीं होता है, रिसर्चर बाद में आएगा जब घटना घट चुकी होती है। क्लियर है सभी को। चले नेक्स्ट, मैं मेरा अभी नेट स्टार्ट ही तो नोट्स कैसे बनाए, रिकॉर्डेड क्लास देख लो जिनको नोट्स बनाने का शौक नहीं है। मैंने देखो, मैं आप लोगों को गलत एडवाइस नहीं करूंगी, ये है कि मैं खुद भी नोट्स बहुत रेयर बनाती थी, मतलब रिसर्च के थोड़े बहुत बनाए होंगे, क्वाली क्वांटी के, जहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा लगता था कि मैं मुझसे याद नहीं हो पा रहा है, तब मैं नोट्स बनाती थी, नहीं तो मैंने नोट्स बहुत कम बनाए हैं। हार्डली मेरी एक नोटबुक बनी होगी नोट्स की, वो भी हार्डली बोल रही हूँ मैं। ये रखो, वो नोटबुक भी पूरी नहीं थी, हाफ थी। पर ये है कि मैं पढ़ती बहुत थी। अब वो आप पे डिपेंड रखता है कि आप, अगर आपको आपको नोट्स बनाना नहीं पसंद है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको नोट्स बनाना पसंद है तो फिर पढ़ाई कम होगी, फिर नोट्स के दौरान काफी चीजें याद हो जाती है।
लिखना, सुनना, देखना ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मेरे में ये थोड़ा वीक पॉइंट था कि मुझे लिखना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। पढ़ना मुझे पसंद था बट लिखना पसंद नहीं था, तो मैं पढ़ती रहती थी बार-बार चीज़ों को, दोहराती रहती थी। नोट्स तब बनाते थे जब मेरे माइंड से बिल्कुल ही बाहर हो जाए चीज़ें, जो नहीं हो रहा, मुझे याद ही नहीं हो पा रहा है, भूल रही हूँ बार-बार, फिर नोट्स बनाती थी। तो आप लोग देख लो आप लोगों का क्या सिस्टम है अपने माइंड का, बट कोई आइडिया नहीं। किस बारे में आइडिया नहीं है रश्मि जी आपको? मैं हमेशा बोलती हूँ स्टार्टिंग में जब देखो जब हम कार चलाना भी सीखते हैं ना, कुछ भी नहीं हमें आता तो बहुत टफ लगता है, जब आ जाती है तो वही चीज़ बहुत ईज़ी लगती है। जब तक आपको देखो मेरा भी जब मैंने नेट जेआरएफ की स्टार्टिंग की, पहले तो मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आते थे, आंसर तो क्या ही देना था। यही पता नहीं लगता था कि क्वेश्चन क्या है, टॉपिक ही समझ नहीं आते थे, पता ही नहीं लगता था कि हो क्या रहा है। बट जैसे-जैसे प्रैक्टिस की समझ आना स्टार्ट हो गया। कहीं न कहीं आप लोगों के साथ ये हुआ होगा, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि जब हमने एबीसीडी सीखी थी ना बचपन में, तो 1 साल लग गया था और आज की डेट में वो एबीसीडी हम 5 मिनट में ही मीन्स बोल देंगे ए टू ज़ेड तक। जब गिनती सीखी थी मुझे तो 3rd तक नहीं आई 100 तक गिनती, शायद 4th या 5th में मुझे 100 तक पूरी गिनती आई है नंबर्स। पहली में तो मेरे मुश्किल से 50 भी नहीं आए थे मुझे, शायद 20 तक आती थी मुश्किल से गिनती नंबर्स। तब तक टफ लगेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। डेली-डेली प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग से बाहर कुछ भी नहीं है। जिन्होंने ये थ्योरी बनाई है वो इंसान ही थे, ठीक है? उनके पास भी हमारे जैसा दिमाग था। जिन्होंने ये रिसर्च के टाइप्स बनाए हैं, लिखे हैं, स्टडी की है, बुक्स छापी है, वो हमारी तरह ही है, हमारे आपके जैसे ही है। इंसानों ने ही बनाया है सब कुछ, तो बस आपको वो पढ़ना है और याद करना है, ओके? हमें भी पहले समझ नहीं आया रिसर्च पर अब ठीक लगता है। हाँ, स्टार्टिंग में तो देखो होगा ऐसा और मैंने ये बोला है कि जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है रिकॉर्डेड क्लास देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। फिर भी नहीं समझ आता फिर बोलो मेरे को कि मैम अब तो हम गए। क्लियर है? एक बार में नहीं कुछ चीज़ समझ आ रही है, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ऐसा भी क्या ही है कि आपके दिमाग से बाहर हो जाएगी। जब हम और चीज़ें समझ लेते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती है, तो ये भी आ ही जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मेरे बोलने का भाव समझ रहे हो ना? दुनिया की सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो ये भी कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? पैराशूट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बड़ी प्यारी सा है वो इंग्लिश में ना फेजेज़ है वो। इट्स नॉट रॉकेट। इट्स नॉट रॉकेट साइंस ऐसा कुछ है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ शब्द है वो। ओके करें स्टार्ट नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च ही चल रहा है हमारा 729 हो गया सैम्पलिंग भी स्टार्ट करनी है हमने ठीक है जी अभी देखो ये हमारा हो गया अब देखो वही टाइप जो हमने अभी पढ़े हैं ना कुछ दिनों पहले टाइप ऑफ रिसर्च में लॉन्गिट्यूडनल हमने देखा था अकॉर्डिंग टू द टाइम यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेकर आई हूँ इसको हेडिंग के साथ अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच इट इज कैरी आउट लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग टाइम के लिए ये पढ़ लिया हमने ऑल्सो रेफर टू एज ये है आपका डाइक्रॉनिक रिसर्च भी इसको बोला जाता है ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ ठीक है ये कीवर्ड है जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक रिसर्च को और क्या बोला जाता है प्योर बोला जाता है और फंडामेंटल बोला जाता है वैसे अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें इसको डाइक्रॉनिक भी बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल की जगह अगर डाइक्रॉनिक आपको पूछा गया एग्जाम में तो फिर कंफ्यूज मत होना है इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ इस शब्द को ठीक है बाकी आपको पता है इट इज द मॉनिटरिंग ऑफ द सेम इवेंट इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च है इट एम्स टू ट्रैक चेंजेस इन अ नंबर ऑफ वेरिएबल एंड सी हाउ दिस इवॉल्व ओवर टाइम इट इज ऑफ्टन यूज्ड इन मेडिकल साइकोलॉजिकल सोशल एरिया ये हमने पढ़ लिया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ कोहर्ट स्टडी दैट एनालिसिस चेंजेस इन अ पर्टिकुलर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है ठीक है कोहर्ट स्टडी भी इसको बोला जा सकता है जिसे डायक्रॉनिक एक ही घटना व्यक्ति या समूह की निगरानी है इसका उद्देश्य कई चरों में परिवर्तन को ट्रैक करना ये देख लेना ठीक है उदाहरण के लिए एक समूह अध्ययन जो 15 वर्ष की अवधि में एक विशेष स्वदेशीवादी में परिवर्तन का विश्लेषण करता है कोहर्ट स्टडी ये भी इसको बोला जाता है ये भी कीवर्ड है क्लियर है सभी को अब देखो क्रॉस सेक्शनल ये भी हमने पढ़ा था ऑल्सो रेफर्ड एज सिक्रोनस रिसर्च सिक्रोनस ठीक है ये भी याद रखोगे लॉन्गिट्यूडनल को डाइक्रॉनिक और आपका क्रॉस सेक्शनल को ये भी पूछा जा सकता है सिक्रोनिस रिसर्च भी इसको कहा जा सकता है बाकी वही है ऑब्जर्व फिनोमेना एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट डाटा गिवन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल पर स्टडी की जाती है क्रॉस मीन्स क्रॉस सेक्शनल और ये वाला होता है जो आपका लॉन्ग टाइम के लिए
और एक ही इवेंट है, एक ही इंडिविजुअल या ग्रुप है, उस पर स्टडी की जाती है, बट लॉन्ग टाइम के लिए। एल फॉर लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल, और एल फॉर आपका लॉन्ग। क्लियर है? और कोहर्ट स्टडी याद रखोगे यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, अब इंफॉर्मेशन आपके पास टू टाइप्स आप कलेक्ट करते हो। एक होता है आपका प्राइमरी डाटा। जब भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हम टू टाइप्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट होगा आपका प्राइमरी डाटा, सेकंड हो जाएगा आपका सेकेंडरी डाटा। और ये कहीं ना कहीं हमने 10th में या +1 2 में पढ़ा है। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, टर्शरी डाटा, ये पढ़ा होगा आपने साइंस में, 10th में साइंस में, या फिर +1 +2 में पढ़ा होगा। ठीक है? हाँ, सिक्रोनस थियोटिकल रिसर्च भी कहते हैं ना, फंडा। हाँ जी, थियोटिकल रिसर्च भी कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च को। वेरी गुड, क्योंकि हम थ्योरी की स्टडी करते हैं वहां पर, जो ऑलरेडी थ्योरीज बनी होती है ना सारी चीजें, उसकी स्टडी करते हैं हम बेसिक रिसर्च में, जो ऑलरेडी थ्योरीज बनी है। और अगर हम बात करें कि जो आपकी बेसिक रिसर्च है ना, इसके लिए कौन कौन है इसके पीछे, ग्राउंडेड थ्योरी है। ठीक है? ग्राउंडेड थ्योरी है यहाँ पे, जो हमने ग्राउंडेड रिसर्च पढ़ा था ना, वो बनता है एक तरह से फाउंडेशन आपका बेसिक रिसर्च के लिए। ग्राउंडेड जीरो से जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्क्रैच से जाकर हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, ये बेसिक बन जाता है आपका बेसिक थ्योरी के लिए। ग्राउंडेड थ्योरी बेस बन जाता है आपका बेसिक थ्योरी के लिए, और बेसिक थ्योरी वाला आपका फाउंडेशन बन जाता है अप्लाइड के लिए। ये कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी जुड़ी है एक दूसरे से। बाकी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल आपको पता है कोरिलेशन को बोला जाता है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये भी तीनों चारों एक तरह से बहने बहने टाइप है। ठीक है? बहने बहने टाइप है, जिसमें डिफरेंस है। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ये भी एक तरह से बहने हैं दो। क्लियर है? क्वाली और क्वांटी, ये सौतेली बहने हैं दोनों, बिल्कुल डिफरेंस एक दूसरे से, बिल्कुल अलग। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, दोनों सौतेली बहने हैं, दोनों के अलग अलग बच्चे हैं। क्वालिटेटिव के अलग 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 बच्चे हैं, और क्वांटिटेटिव के आपके अलग बच्चे, और दोनों सौतेली है, बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे की, जिनका कोई मेल ही नहीं है। क्वाली और क्वांटी का कोई मेल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल चलो थोड़ी बहुत मिल जाती है क्वाजी से, क्वाजी थोड़ी बहुत मिल जाती है एक्सपोस्ट फैक्टो से, क्योंकि एक्सपोस्ट फैक्टो ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट। बट उसके बाद जो चीजें उसमें अलग अलग इंट्रोड्यूस हुई है, वो मैंने आपको डिफरेंस के साथ बता दिया था। क्रॉस, राखी जी मैंने करवा दिया आपको क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, और आपका ये लॉन्गिट्यूडनल प्रीवियस क्लास में करवा दिया मैंने। आपने ज्वाइन की थी कि नहीं की थी क्लास, जहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शनल वाला और आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बता दिया था। क्लास को ना प्लीज, कोई भी ऐसा ना हो स्टूडेंट जो क्लास को मिस करता हो। क्लास को मिस करोगे फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी, आपको तो होगी ही होगी प्रॉब्लम। रिकॉर्डेड देखो या फिर जैसे मर्जी देखो। ठीक है, राखी मिश्रा जी आपको बताते हैं। देखो, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि आपने रिसर्च करनी है प्रियंका मैम पर। ठीक है, अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझ पे रिसर्च करोगे, आपने रिसर्च करनी जीतू सर पर। ठीक है, कुछ भी मानो स्टडी से रिलेटेड कि हाँ इन्होंने कैसे कैसे NRJRF क्वालिफाइड किया होगा, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जो भी आपने रिसर्च करी। कौन है आपके, मंजू है कि मधु है? मंजू है, मैं भी मंजू मैम पर। ठीक है, अब ये हो गया क्रॉस, मतलब मैं अलग हूँ, जीतू सर अलग है, और मंजू मैम अलग है, क्रॉस हो गया ये। ठीक है, क्रॉस का मतलब आपको पता है ना, एक दूसरे से जो थोड़े अलग होते, भिन्न होते। अब सेक्शनल का क्या मतलब हो गया, शॉर्ट टाइम के लिए। एस फॉर हमने बनाया था सेक्शनल, मतलब एस फॉर सेक्शनल तो था ही, शॉर्ट टाइम के लिए स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है हम तीनों पे। लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा आपका, आपने सिर्फ प्रियंका मैम पर रिसर्च करी। क्लियर है? और कितने टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए रिसर्च करी मेरे ऊपर। क्लियर है कि मैंने किस तरह से NRJRF क्वालिफाइड किया था? क्लियर है? इंडिविजुअल, ग्रुप, ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉन्ग टाइम नहीं है, और पीरियड ऑफ टाइम दिया जा सकता है। और आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल में क्या था वो हमारा पॉइंट, एट द टाइम गिवन, मतलब छोटे टाइम के लिए। क्लियर है राखी मिश्रा जी? ठीक है राखी मिश्रा जी, मैंने बता दिया, आपने मिस नहीं किया, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक भी क्लास में मिस होता तो समझ नहीं आता। हाँ ये तो है मैम, आप इस फैकल्टी में सबसे अच्छा पढ़ाते हो, सबसे अच्छा। अच्छा जी, थैंक यू मिस अफरीन जी। बस यही प्रे करना मेरे लिए कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ, ताकि और ज़्यादा बच्चों को समझ आए। ठीक है, आप लोगों को समझ आए मीन्स। ओके, राखी मिश्रा क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट। ठीक है,
अब देखो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो तो था हमारा टाइम के बेस पे, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, ये भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। एक होता है शॉर्ट टाइम, एक होता है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम की बात करें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो जाएगी, टाइम की शॉर्ट टाइम की बात करें क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो जाएगी। ठीक है, टाइम के बेसिस पे ओनली टू रिसर्च है, क्रॉस और आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट होती है, प्राइमरी एंड आपकी सेकेंडरी। इसीलिए ये हेडिंग लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि सम टाइम ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिसर्च किस विषय में बात करी है। अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट की, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की, दो ही रिसर्च है, अप्लाइड और एक्शन। अगर हम बात करें थ्योरीज कहाँ बनेगी या फिर थ्योरीज को कहाँ रिसर्च किया जाएगा, फाउंडेशन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, और ये आ जाएगा। क्लियर है? बेस्ड ऑन द आउटकम और एप्लीकेशन हो जाएगी फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। लिख लो एक बार, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी। लिख लेना एक बार, अभी नहीं लिख पाओगे तो जब रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तब देख लेना। टाइप्स ऑफ डाटा यूज फॉर इंफॉर्मेशन, क्वाली, क्वांटी, और आपका इसी में प्राइमरी और आपका सेकेंडरी। नंबर्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स या फिर टाइम के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ऑब्जेक्टिव वाला लिख लेना मेनली, टाइम वाला लिख लेना मेनली, और इन्फॉर्मेशन वाला लिख लेना मेनली। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी। और अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेबोरेटरी की बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए बता रही हूँ, ये कीवर्ड है सारे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। ओके जी। मुझे अब एक में सबसे बेस्ट टीचर दो ही मिले हैं, चंद्रशेखर सर और एक प्रियंका। ओके ठीक है, अभी देखो प्राइमरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च पढ़ा होगा। प्राइमरी का क्या मतलब हो जाएगा, दिस फंडामेंटल रिसर्च टाइप इज डिफाइंड बाय द फैक्ट that the data is collected directly from the source that is consist of primary first hand information। देखो प्राइमरी का क्या निमोनिक बनाएंगे हम, पहले जो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेगा, डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करेगा। क्लियर है, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्राइमरी रिसर्च को बोला जाता है कि सेकेंडरी रिसर्च को बोला जाता है, तो आपकी प्राइमरी रिसर्च को बोला जाता है। जो डायरेक्टली हम जो सोर्स से कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, डायरेक्टली जो हम काम करेंगे खुद से, प्राइमरी रिसर्च आ जाएगा। बट जब हम किसी और से काम करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्चर हूँ, मैं खुद रिसर्च करने गई तो मेरा आ जाएगा प्राइमरी। ठीक है, मैं खुद गई, लोगों से मैंने बातचीत की, मानो मैं किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, मैं खुद गई, प्राइमरी। बट अगर मैंने गूगल से रिसर्च किया, बट अगर मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर को भेजा कि जा यार मेरे को ना उससे वो वाली इन्फॉर्मेशन लेके चाहिए थी तो लेके आओ आप, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा जब मैं इनडायरेक्टली वे में काम करूंगी। क्लियर है, प्राथमिक, हाँ इसका आप बना लो निमोनिक कुछ भी। प्राइमरी मीन्स पहले, और पहले क्या, मैं खुद से करूंगी, मैं जो भी करना है। ओके अब देखो, सूचना के सूत्रों के अनुसार प्राथमिक अनुसंधान फर्स्ट हैंड मतलब कि मैं खुद से काम करूंगी, प्रथम हाथ की जानकारी। इस मौलिक अनुसंधान प्रकार को इस तथ्य से परिभाषित किया जाता है कि डाटा सीधे सीधे डायरेक्टली, और अगर इनडायरेक्टली की बात आएगी सेकेंडरी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा, कीवर्ड है डायरेक्टली, आपका कीवर्ड है, और फर्स्ट हैंड आपका कीवर्ड है। क्लियर है, और बाकी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो डायरेक्टली भी समझ जाओगे कि क्या बात बोल रहा है, डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली, और फर्स्ट हैंड भी समझ जाओगे क्या मतलब फर्स्ट हैंड का। इसके लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जाम के लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सेकंड बनेंगे कीवर्ड। अगर उल्टा चलोगे ना, पहले कीवर्ड बनाए फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किया, नहीं होगा। अब देखो, डाटा सीधे स्रोत से, ये कीवर्ड बन जाएगा, पर कीवर्ड को बनाने के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, कंसेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है। कीवर्ड ऐसे नहीं बनेंगे एकदम से, अर्थात इसमें प्राथमिक प्रथम हाथ की जानकारी होती है, ये वाला कीवर्ड। क्लियर है, हाँ किसी और से जब हम इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा। और टर्शरी कौन सा होता है आपकी, वो होती है ना सर्विसेज हो जाती है, जब हम सर्विस लेते हैं तो वो आपका टर्शरी इंफॉर्मेशन हो जाता है ना कुछ।
ऐसा करके कुछ था, साइंस में पढ़ा था 10th में। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पूछ देते हैं कि प्राइमरी रिसर्च के एग्जाम्पल बताओ। इंटरव्यू हो गए, क्योंकि इंटरव्यू हम खुद ले रहे, टेलीफोन और फेस टू फेस। सर्वेज हो गया, सर्वे भी खुद कर रहे हैं ऑनलाइन मेल के थ्रू। क्वेश्चनरीज होगी, ये भी खुद कर रहे हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बहुत बार, एक होता है आपका क्वेश्चनरीज और एक होता है आपका शेड्यूल। अदर पर्सन सेकंड, हाँ अदर पर्सन, हाँ ये भी कर लो कि जब हम अनदर पर्सन को कुछ काम दे रहे हैं ना, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी। ये भी एक निमोनिक है, ठीक है, किसी और से करवा रहे सेकेंडरी हो जाएगा। अब देखो एक होती है क्वेश्चनरी, एक होता है शेड्यूल। जो क्वेश्चनरी होता है यहाँ पे क्या होता है, इसमें ना इंटरव्यू और इंटरव्यूअर का, रिस्पोंडेंट एंड उसका रहता है, ये अलग से कंसेप्ट समझाऊंगी आपको, लंबा टॉपिक चला जाएगा क्वेश्चनरी और शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पे रिस्पोंडेंट और आपका वो आना है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर और इंटरव्यू आना है यहाँ पे। मतलब जो इंटरव्यू देने वाला होता है रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। इसमें लंबा थोड़ा टाइम जाएगा, इसको करते हैं कभी और। यही समझो अभी क्वेश्चनरीज, ठीक है, जब खुद से क्वेश्चन पूछेंगे हम, मेल के ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेल के थ्रू पूछ रहे हैं। अब देखो प्राइमरी रिसर्च की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी कौन सा डाटा बोल रहे हैं, एक तो क्वांटिटेटिव डाटा है, एक क्वालिटेटिव है। यहाँ पे भी क्वांटी और क्वाली तो रिसर्च आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली, इंपॉर्टेंट, स्टार 5 स्टार ले लो इसके लिए, तो ये नहीं पीछे छोड़ेगा, क्वाली और क्वांटी। सर्वेज, पर्सनल इंटरव्यू हो गया आपका क्वांटी, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वांटी है ना ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड है। अब पर्सनल इंटरव्यू ऑब्वियसली स्ट्रक्चर होगा, मैंने किसी का इंटरव्यू लेना, मैं खुद इंटरव्यू लूंगी तो वेल एंड गुड। अगर मैं किसी से किसी और के थ्रू या फिर मतलब कुछ मैं ऐसा कर रही हूँ तो बाइजनेस हो जाएगा। तो क्वांटी में तो आपका मेनली है कि इसमें पक्षपात को दूर करना है, खुद इंटरव्यू लेगा, ये पर्सनली देखेगा, चेक करेगा कि है भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, क्लियर है, रिजिड हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब देखो मेल, जब हम मेल भेजते हैं आपको पता है प्रोफेशनल है कहीं ना कहीं आप लोगों का, क्लियर है, मीन्स कि मेल आप लोगों का बेस्ट माना जाता है। अगर एक होता है व्हाट्सएप, ठीक है, एक होती है मेल, तो सबसे बेस्ट माना जाता है अगर मेल आ रही है, इट मीन्स कि कुछ प्रोफेशनली चल रहा है। व्हाट्सएप में तो फिर वही है चैटिंग। इन हाउस सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट टेलीफोन फैक्स मेल वीडियो, ठीक है, वेब एक्सपेरिमेंट्स मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन सिमुलेशन, इसको रहने दो अभी। फोकस ग्रुप क्वालिटेटिव, ये हमने पढ़ा था, फोकस रिसर्च हमने पढ़ी थी, 6-7 बंदे देखे थे हमने कि उन पे फोकस करेंगे। इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू, ये भी पढ़ा था हमने। डेप्थ इंटरव्यू किस में आता है, मतलब डेप्थ स्टडी किस में की जाती है, बताएगा कोई मुझे? टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा है हमने। डेप्थ स्टडी जब हम करते हैं तो वो कौन सी रिसर्च का नाम है, किस में डेप्थ स्टडी की जाती है और कौन सी रिसर्च का नाम है? और क्वालिटेटिव में पढ़ा है हमने वो, क्वालिटेटिव के बच्चे, क्वांटी और क्वाली दोनों बहने बहने और इनके आगे बच्चे, कनेक्टेड डाटा फ्रॉम द सोर्स, कनेक्टेड, जीरो से शुरू नहीं। डेप्थ स्टडी किस में करते हैं, सी से था उसका नाम, डेप्थ स्टडी किस में करते हैं? एक्चुअली पता है क्या हुआ, सिमुलेशन मुझे आता था बट अभी मैं इन मतलब ऐसा हुआ है कुछ ना कि याद नहीं आ रहा मुझे कि सिमुलेशन किसको बोलते थे। आता है मुझे, एग्जैक्टली आता है मुझे और विद एग्जांपल आता है, बट पता नहीं माइंड में अभी आ नहीं रहा, वो क्लिक नहीं हो रहा शब्द। केस स्टडी को बोलते हैं, यस, इन डेप्थ, इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इसलिए पूछा मैंने आप लोगों को ताकि आपकी रिवीजन भी चलती रहे। केस स्टडी और कीवर्ड है वो डेप्थ, ठीक है, डीप स्टडी। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपको पता ही है कि क्वाली में आएगी ऑब्वियसली आपका, और आपका केस स्टडी, तो ठीक है, ठीक है, ये भी देख लेना। अब देखो सेकेंडरी रिसर्च, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्राइमरी हमारा हो गया, अब सेकेंडरी देखो, अनलाइक प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च इज डेवलप विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। देखो जो प्राइमरी है समटाइम ये भी पूछा जाता है कि पहले नंबर पे प्राइमरी होती है कि सेकेंडरी होती है, पहले नंबर पे होती है आपकी प्राइमरी, प्राइमरी के बाद आपकी सेकेंडरी है, क्लियर है। फर्स्ट अगर हम नंबर देंगे तो प्राइमरी को देंगे, उसके बाद सेकेंडरी, ये भी पूछा गया, मतलब इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पहला नंबर और दूसरा नंबर ऐसा कुछ था। अभी एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। अब देखो सेकेंडरी रिसर्च इज डेवलप विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स विच आर जनरली बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट कंप्लाइड बाय अनदर रिसर्चर।
ठीक है। अब देखो सेकेंडरी, अब यहाँ पे लिटरेचर का क्यों यूज किया गया है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है रिसर्च एप्टीट्यूड में जो आपका फर्स्ट है वो है स्टेप आपका या प्रोसेस बोलो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकंड आपका लिटरेचर रिव्यू, मीन्स आज तक जिन्होंने भी रिसर्च की है ना उनके रिसर्च पेपर को पढ़ना ही बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, ऑलरेडी गूगल में इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आप उसको पढ़ रहे हो, आप उसको देख रहे हो, सेकेंडरी। क्लियर है। मैगजीन्स होगी आपकी सेकेंडरी रिसर्च में आएगी, न्यूज़पेपर मैगजीन सेकेंडरी में आएगी, और मीन्स ऑलरेडी जो आपके पास डाटा होगा या फिर ऑलरेडी जो किसी ने रिसर्च किया और आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो वो सेकेंडरी में आएगा। किसी और ने काम किया है, आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो तो वो सेकेंडरी में आएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्राइमरी में मैं खुद रिसर्च करूंगी, बट सेकेंडरी में क्या होगा कि मैं किसी और को बोलूंगी जा मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आ, तो सेकेंडरी हो जाएगा। द्वितीय शोध प्राथमिक अनुसंधान के विपरीत है, ऑपोजिट जाएगा। ठीक है जी। द्वितीय शोध को द्वितीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ विकसित किया जाता है, जो आमतौर पर वैज्ञानिक साहित्य और अन्य शोधकर्ता द्वारा संकलित अन्य दस्तावेजों पर आधारित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब हम रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर बनाते हैं ना, तो हमेशा आपका फोकस होना चाहिए बोथ मेथड को यूज करें, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आप ओनली प्राइमरी मेथड को यूज करोगे तो आप फंसोगे। जब आपका रिसर्च प्रपोजल बनाओगे, जब आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यूअर आपको डेफिनेटली फंसाएगा, क्योंकि प्राइमरी मेथड का ही ओनली आप यूज करोगे तो फंसोगे। इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा सेकेंडरी को कहीं ना कहीं हमें यूज करना ही पड़ता है। लिटरेचर रिव्यू काफी चीजें रहती है अनदर रिसर्चर के द्वारा, फिर उनका हमें वो देना होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, C4 है वो ना, जिससे वो नहीं होती फिशिंग और वो ना होता सी से है कुछ वो, पता नहीं, नेम क्लिक नहीं हो रहे। नहीं नहीं, सेंसस नहीं होता, मीन्स कि जहाँ पे वो होता है साइटेशन, हाँ साइटेशन देना होता है हमें औरों का। ठीक है। अगर हम साइटेशन नहीं देंगे तो जो हमारी रिसर्च है वो फिशिंग में आ जाएगी, कि इन्होंने मतलब फॉल्सिफिकेशन किया है, फिशिंग में नहीं, उसमें आ जाएगी वो, कि जब हम किसी का डाटा ले लें और हम ना हो उसको बताएं, फिशिंग ही है शायद, की पता है, रिसर्च में है कुछ शब्द वो, अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअली। एक तो जुकाम बुखार की वजह से ना आजकल माइंड मेरा थोड़ा ऐसा हुआ है, ब्लैंक सा। जब हम किसी का नहीं उसको हम देते तो वो आ जाता है कि हाँ इन्होंने फ्रॉड किया है और इन्होंने नाम नहीं मेंशन किया। चलो छोड़ो इसको। ठीक है। सेकेंडरी रिसर्च ये हो जाएगा आपका, जो ऑलरेडी, अब देखो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या हो जाएगा, कि जो डाटा ऑलरेडी आपके पास है ना, आप उसी पे काम कर रहे हो, जो ग्राफ, जो टेबल्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकल में तो आपको पता है ये यूज होते हैं, टेबल, ग्राफ और सारी चीजें यूज होती है। लिटरेचर, अब आपको पता है ऑलरेडी रिसर्चर ने रिसर्च करी है, आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो आप उसको। फॉर एग्जाम्पल मेरा रिसर्च प्रपोजल आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसको स्टडी कर रहे हो, तो वो आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू, कि जो औरों ने रिसर्च करी है वो करो। केस स्टडी वही आ जाएगा कि कोई केस है जो ऑलरेडी है, आप उस पर डीप में क्या करो, डेप्थ स्टडी कर रहे हो, और जो वो केस है वो ऑलरेडी है। और कंटेंट एनालिसिस, यही मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आपका कंटेंट है, टाइप ऑफ सेकेंडरी रिसर्च, ये कंटेंट है, आप इसको पढ़ रहे हो, इसको एनालिसिस कर रहे हो, तो ये सेकेंडरी में ही आ जाएगा। क्लियर है। हाँ रिसर्च एथिक्स में आएगा, हाँ। बट वो ना प्लेजरिज्म, वेरी गुड मोहम्मद जी, प्लेजरिज्म बोला जाता है जब हम साइटेशन नहीं देते। फिशिंग तो आपका उसमें होता है ना, कंप्यूटर में होता है फिशिंग, की जब हम किसी का हैक करते हैं, मतलब अलग सी आईडी बना देते हैं, वो होता है फिशिंग। वेरी गुड मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद जी आपका, क्योंकि जब कुछ चीज़ याद नहीं आती है ना, और ऐसा लगता है फिर कि जल्दी से याद आ जाए, प्लेजरिज्म है। हाँ फिशिंग आपका, फिशिंग हो गया आपका, और ये हो गया आपका स्पाईवेयर, फिशिंग, ये सारे एक तरह से आपके क्या है, वायरस, वायरस भी नहीं है, मालवेयर्स है ये फिशिंग। ठीक है। जो कि कंप्यूटर में आईसीटी में यूज होता है, कि जब हम किसी की आईडी एज इट इज बना लेते हैं, फ्रॉड होता है एक तरह से। मैम आई आस्किंग यू समथिंग, हाँ जी यशवंत जी बोलिए। साइटेशन, ओके, प्लेजरिज्म। बिब्लोग्राफी तो वो होता है ना जब हम किसी की देखो, बिब्लोग्राफी होता है जब मान लो कि आपने मेरा मेरा वो लिया है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन, कि मैंने कहाँ से नेट किया, कैसे किया, जेआरएफ किया, कहाँ की मैं रहने वाली हूँ, उसको बोलते हैं बिब्लोग्राफी। और ऑटोग्राफी होते है जब आप अपने बारे में बता रहे हो। बिब्लोग्राफी होती है जब आप किसी और के बारे में बता रहे हो, ऑटोग्राफी होती है जब आप अपने बारे में बता रहे हो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बिब्लोग्राफी, ऑटोग्राफी। मैम वो क्वेश्चन ऊपर चले गया आपकी चैट में, अच्छा ऊपर चला गया, फिर क्या करें।
मैम जब रिसर्च करते हैं तो वो सेकेंडरी होगी। नहीं, जब रिसर्च करते हैं ना, जब रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ मेथड यूज होते हैं। और जो कोई ये बोलता है ना कि सिर्फ मैंने प्राइमरी ही मेथड यूज किया है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए और उसको इंटरव्यूअर फंसाता है। फिर बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, इंटरव्यू फंसाता है। अगर आपने ये बोला ना कि हाँ मैंने सेकेंडरी मेथड भी यूज किया, तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो कि हाँ आपने किसी और का पढ़ा, डाटा लिया, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ना आप सेफ जोन में होते हो। बट ओनली अगर आप बोलोगे मैंने प्राइमरी मेथड यूज किया, तो आप फंसोगे, क्योंकि पूरी बात आपके ऊपर आनी है फिर। कैसे आपने रिसर्च की, क्या क्या किया आपने, कैसे कैसे किया आपने, तो सारी चीजें फिर। इसलिए जब भी रिसर्च प्रपोजल बनाओगे, हमेशा वहां पे लिखना बोथ मेथड आर यूज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी में बिता देना दिन रात। हम तो चलो रात को पढ़ते हैं ना। ये हो गया। सेकेंडरी में एक इंटरनल हो जाता है, एक आपका एक्सटर्नल हो जाता है। और प्राइमरी में आपका क्वाली और क्वांटिटी था, ठीक है। रेडी टू यूज, रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, पब्लिश्ड मटेरियल। देखो ऑलरेडी जो पब्लिश्ड मटेरियल है, पता है आपको सेकेंडरी में ये भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका पब्लिश्ड मटेरियल होता है वो आपका प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी होता है। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना है ये, इवन देन जून में पूछा गया है ये कि पब्लिश्ड मटेरियल आपका, ये स्टेटमेंट 1 थी कि जो पब्लिश्ड मटेरियल है वो सेकेंडरी डाटा है, या फिर जो पब्लिश्ड मटेरियल है वो आपका प्राइमरी डाटा है। तो पब्लिश्ड मटेरियल कभी भी प्राइमरी नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइमरी डाटा होता है वो रॉ मटेरियल होता है। क्लियर है? अब ये शब्द ना मुझे हिंदी में नहीं आते, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। कि रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट करते हैं वो हो जाता है। फिनिश्ड गुड होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स होते हैं। जब हम एक मतलब कि फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन, एक पूरा इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग से छोटे 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 से स्टार्ट करना पड़ता है। रॉ मटेरियल वो होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लोथ बनाने हैं ना, तो इसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, कच्चा माल लगता है। फिर कपड़े बनते हैं, धागा, सुई और सारी चीजें, वो होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है। पब्लिश्ड मटेरियल हमेशा आपका सेकेंडरी में आएगा, और बहुत बार एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि पब्लिश्ड मटेरियल आपका प्राइमरी में आएगा। कभी नहीं, प्राइमरी में आ ही नहीं सकता। प्राइमरी में रॉ मटेरियल आएगा आपका, पब्लिश्ड मटेरियल कभी भी नहीं आएगा। फिर कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस, ये वही है जो हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करेंगे। फिर सिंडिकेट सर्विसेज, ठीक है, ये देख लेना एक बार। डिफरेंस देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो गया तो डिफरेंस इजीली निकालोगे, क्योंकि जब हमें कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाती है ना, तो डिफरेंस तो हम खुद भी बना लेते हैं। डेटा इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर देम सेल्फ, खुद से, ठीक है, यही बात थी। डेटा इज कलेक्टेड बाय अदर रिसर्चर, ये बात किसने बोली थी, रिप्लाई भी किया था किसी ने, सृष्टि जी ने, कि पता नहीं किसने बोला था कि अनदर के थ्रू जब हम करेंगे रिसर्च, तो फिर डाटा, सॉरी, जब हम डाटा किसी और के थ्रू कलेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। तो जब आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप डिफरेंस बनाने के लायक हो जाओगे, आप अपने आप डिफरेंस बना दोगे। बेस्ड ऑन रॉ डाटा, मैंने बोला था ना, कच्चा माल। बेस्ड ऑन द डाटा हैज बीन प्रीवियसली एनालाइज्ड, जो मतलब पब्लिश्ड है एक तरह से, जो हो चुका है ऑलरेडी। हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द रिसर्चर, यहाँ पे रिसर्चर की हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंटरव्यू फंसाएगा। अगर आपने ओनली बोला कि मैंने सिर्फ प्राइमरी मेथड को यूज किया है अपने रिसर्च प्रपोजल में, तो फिर आपकी वहां पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। फिर वो बाल की भी खाल निकालेगा, कैसे कैसे आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया, कहाँ कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया, कैसे कैसे किया। बट लो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द रिसर्चर, इसीलिए सेकेंडरी मेथड को भी यूज करना चाहिए, क्योंकि आपका वहां पर लो लेवल इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। डाटा कलेक्टेड फिट्स द रिसर्चर्स नीड, क्लियर है। एग्जिस्टिंग डाटा, अब देखो एग्जिस्टिंग, अब एग्जिस्टिंग शब्द का भी अगर यूज हो रहा है, ये कीवर्ड है। पब्लिश्ड मटेरियल आपका कीवर्ड है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, क्लियर है। ऑलरेडी जो डाटा अवेलेबल है वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी। मैम आए, सेकेंडरी सेकेंडरी दिख नहीं रहा मैम, कच्चा माल, क्या हुआ, क्या नहीं दिख रहा है, अभी क्लियर है। अब देखो, फर्स्ट लो कॉस्ट, नहीं सॉरी फास्ट। अब ये फास्ट और लो लो कॉस्ट क्यों है भाई, औरों का ही तो मैंने रिसर्च प्रपोजल पढ़ना है, ठीक है, औरों का ही तो मैंने डाटा कलेक्ट करना है। ये एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ता है, जब हम खुद से काम करते हैं ना बड़ा महंगा पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। अब मान लो मुझे पीपीटी किसी की बनी बनाई मिल जाए ना, तो ईजी रह जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना, तो मेरा टाइम कितना बच जाएगा, बहुत ईजी। और प्राइमरी डाटा मुझे खुद से लैपटॉप परचेज करना पड़ेगा, खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा।
पीपीटी बनाने के लिए लैपटॉप भी तो चाहिए ना अपने पास। अगर लैपटॉप ही नहीं होगा तो कैसे बनाऊंगी पीपीटी? किसी और के थ्रू बना रही हो तो वो तो अपने लैपटॉप में बनाएगा, मुझे नहीं ज़रूरत फिर। मतलब समझ लो, निमोनिक बना लो, कुछ भी एक्सपेंसिव होता है। जब हम खुद से कुछ काम करेंगे ना तो आपका टाइम लगेगा, आपको जाना पड़ेगा, किराया, भाड़ा, वेजेस, मतलब सारी चीज़ें लगेगी आप लोगों की। ओके, वेजेस तो क्या, वेजेस तो दिहाड़ी आ गई ना फिर। मतलब काफ़ी टाइम लगता है और एक्सपेंसिव होता है आपका प्राइमरी। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है वो प्राइमरी रिसर्च है कि सेकेंडरी रिसर्च है। तो आपका जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव रहने वाला वो प्राइमरी है, सेकेंडरी आपका लो कॉस्ट है और फास्ट है। बोलते हैं ना शॉर्टकट, सेकेंडरी हो गया शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको फास्ट भी होता है और लो कॉस्ट भी होता है। हमने तो जी शॉर्टकट मारा है। एक होता है प्राइमरी, ये होता है प्रोसेस, लंबे समय के लिए लॉन्ग कट। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। और ये लास्ट है आपका रिसर्च। इसके बाद कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्री है और फील्ड रिसर्च है, मिक्स्ड मेथड है। बस 2-3 रह गए आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च। कम से कम ये 20 टाइप्स तो थे जो हमने किए हैं अभी तक टाइप्स ऑफ रिसर्च में। विजिट देना होगा इंटरव्यू सर्वे के लिए, आने जाने का खर्चा, टाइम भी ज़्यादा। हाँ ये ठीक है। सारा मटेरियल तैयार कहाँ से करती है? काफ़ी अच्छा है। ये तैयार इसलिए करना पड़ता है ना बिकॉज प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर लगाए हैं बहुत बार, कम से कम 15 से 20 बार। तो वहाँ पे पता है कि कौन कौन सा एनटीए ने टॉपिक पूछना है। इसलिए मैं जितनी भी टाइप्स ऑफ रिसर्च अभी तक एनटीए वाला पूछता वो सारे लेकर आई हूँ, कम से कम 20 से ऊपर। अब देखो, हाँ 20 तो होगा। अब देखो एक्सप्लेनेटरी होता है एक आपका, एक होता है आपका एक्सप्लोरेटरी। इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोर करना। अब ये भी यहाँ से पता है कैसा क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेनेटरी आपका स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा ही। स्ट्रक्चर है तो पता है आपको क्वाली और क्वांटी का यहाँ पे यूज होने वाला है। ये अगर स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटेटिव हो जाएगी। एक्सप्लोरेटरी आपका अनस्ट्रक्चर रहेगा। और अनस्ट्रक्चर क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्लियरली, नॉट क्लियरली डिफाइंड। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये कीवर्ड है। अब देखो एक्सप्लेनेटरी क्या होगा, ध्यान देना सभी, ध्यान देना प्लीज। और इसके लिए देखो एक और चीज बोल रही हूँ, जितनी भी टाइप ऑफ रिसर्च है 2-3 बार तो कम से कम रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। जिनको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आ रहा है, जिनको समझ आ रहा है वो नोट्स बना लो और रिवीजन करना। जिनको नहीं समझ आ रहा है 2-3 बार देख लेना, क्योंकि ये थोड़े जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है थोड़े कंफ्यूजिंग है, नो डाउट। ठीक है, अब देखो explanatory research is a type of research that attempts to explain why certain phenomena work in the way that they do। explanatory में आएगा why। अगर ओनली आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चंस की बात की थी कल भी शायद, है ना? तो मुझे नहीं पता कि मैंने आपको एक्सप्लोरेटरी बताया होगा वाई की एक्सप्लेनेटरी, बट यहाँ पे देख लेना एक बार। ठीक है, वाई अगर पूछा गया क्वेश्चन, वाई ऐसा क्यों है, एक्सप्लेनेटरी में आएगा। अब इसका क्या निमोनिक बनाओगे कि मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। ये निमोनिक बना दो, एक्सप्लेन करो मुझे कि आपने क्यों पढ़ाई नहीं की, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्लियर है? ये बना दोगे निमोनिक। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए आपने क्यों पढ़ाई नहीं की, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए आपने क्यों क्लासेस नहीं लगाई, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए आप क्यों स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चलते हो, सिस्टमेटिक वे में क्यों नहीं चलते हो। एक दिन क्लास लगाते हो, एक दिन क्लास नहीं लगाते, क्यों आप क्लास को मिस करते हो? अगर आपसे मिस हो भी गई तो आपके पास ऑप्शन है, आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, बट क्यों नहीं देखते हो? एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेन करो। ओके जी, अब देखो कॉज इज इन एक्सप्लेन, हाँ क्यों। ठीक है, वाई का क्वेश्चन पूछा गया क्यों, ये कीवर्ड है। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं इसको ना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक्सप्लोर का क्या मतलब होता है कि जब हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है किसी चीज की। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑन द अदर हैंड इज, और ये ऑपोजिट एक्सप्लेनेटरी के। एक्सप्लेनेटरी स्ट्रक्चर है और एक्सप्लेनेटरी में आपको पता है, क्लियर है आपको वहां पे क्यों। क्यों का जवाब हम तभी देते हैं जब हमें किसी चीज का पता होता है, नहीं तो हम क्यों का जवाब नहीं दे सकते। बोलते ना कि ये जो क्यों है ना, ये नहीं करना, मेरे को नहीं पता है क्यों क्या होता है। तो क्यों उसी से ही पूछा जा सकता है जिसको पता होता है। मतलब क्यों एक बहुत बड़ा
ये होता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ है, तो एक्सप्लेन। अब देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑन द अदर हैंड इज टाइप ऑफ रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। और अगर एक्सप्लेनेटरी की बात करें, क्लियरली डिफाइंड आएगा यहाँ पे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बता रही हूँ, क्वांटिटेटिव बता रही हूँ, क्लियरली डिफाइंड बता रही हूँ, वाई क्वेश्चन बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ये कीवर्ड है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मैं बता रही हूँ अनस्ट्रक्चर्ड, नॉट क्लियरली डिफाइंड द प्रॉब्लम्स, नॉट क्लियरली डिफाइंड द सिचुएशन, वो है आपकी एक्सप्लोरेटरी। क्लियर है सभी को? व्याख्यात्मक और खोजपूर्ण, यहाँ पे खोज चलने वाली है। अनस्ट्रक्चर्ड है, हिंदी में देख लेना एक बार कि अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर क्या होता है। और आपकी एक्सप्लोरेटरी क्वालिटेटिव नेचर है। क्लियर है? और जो आपकी एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड हो जाएगा। और क्लियरली डिफाइंड आपको पता ही है, जब क्लियरली डिफाइंड आ गया मीन्स स्ट्रक्चर्ड है, क्लियरली डिफाइंड आ गया मीन्स क्वांटिटेटिव है। वाई का आंसर दे रहा है मीन्स क्वांटिटेटिव है। ठीक है जी, 8 बज चुके हैं, सो थैंक यू सो मच। बाकी कल करते हैं इसको। एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी, डॉक्यूमेंट्री, फील्ड रिसर्च, मिक्स्ड रिसर्च और सैम्पलिंग में अब कल ही करेंगे, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन टाइप्स को कर लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना आपको जितने टाइप्स मैं बता रही हूँ 20 से अब ही होने वाले, शायद इतना कोई ही बताएगा आपको। कर लेना, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैसेज कर दिया करो ऐप्स पे भी, ताकि मैं स्टेटस लगा सकूं। अभी मैंने काफ़ी स्टेटस लगाए थे, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मैसेज करते हो, मोटिवेशन मिलती है मीन्स। हाँ जी, ठीक है जी, बाय बाय।